हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। और बच्चों, प्रश्नावली 11.3 शुरू करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। तो इसमें कहा गया है प्रश्न क्रमांक 1 में निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसार करना अर्थात किसी चीज का विस्तार करना, उसको फैलाना, है ना। तो यहाँ पर ये जिस रूप से आई हैं इनको मूल रूप में लाना है। जैसे ये दिया है 2794004, ये संख्या दी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1,00,000 लिख सकते हैं। लेकिन हम 1,00,000 ना लिख के सीधा सीधा लिखेंगे, 2 के ऊपर 2 के बाद 1 2 3 4 5 शून्य, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसा लिख देंगे। 6 क्लास में हम लोगों ने इसको यही पढ़ा है, 2 गुणा 1,00,000 धन 7 गुणा 10,000 धन 9 गुणा 1,000, इस तरह से हमने पढ़ा है 6 क्लास में। लेकिन अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही 2,00,000 लिख दिया है, वो वाला स्टेप हमें लिखना आवश्यक नहीं है। धन 7 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 संख्या है, तो 7 के बाद 4 जीरो आ जाएंगे। धन 9 के बाद है 3 संख्याएं, तो 9 के बाद आ जाएंगे 3 शून्य। धन 4 के बाद है 2 संख्याएं, तो 4 के बाद आ जाएंगे 2 शून्य। धन शून्य है तो 2 बार आ जाएगा शून्य। धन 4, है ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 के ऊपर ये 5 शून्य है, तो 5 की घात। धन 7 गुणा 10 के ऊपर 4 की घात। धन 9 गुणा 10 के ऊपर 3 की घात। देखिए जितने शून्य उतने 10 की घात आ जाएगी, 3 शून्य 10 के ऊपर 3 की घात। धन 4 गुणा 10 के ऊपर 2 की घात। धन 0 गुणा 10 के ऊपर 1 की घात। धन 4 गुणा 10 के ऊपर 0 की घात। ये लिखना बहुत जरूरी है, 10 के ऊपर 0 की घात, तो इसका मान 1 हो जाता है, तो ये अकेला 4 ही रहेगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसका भाग 2 है। इसमें ये देखिए, ये है हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6 शून्य। धन 0 और इसके बाद कितने शून्य आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 0 के बाद और 5 शून्य। धन दूसरे वाले 0 के बाद 4 शून्य। धन 6 के बाद आ जाएंगे 3 शून्य, जितनी संख्याएं हैं उतने शून्य, तो 6 के बाद आ जाएंगे 3 शून्य। धन 1 के बाद आ जाएंगे 2 शून्य। धन 9 के बाद 1 शून्य। धन 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 10 के ऊपर 1 2 3 4 5 6, 10 के ऊपर 6 की घात। धन 0 गुणा 10 के ऊपर 5 की घात। धन 0 गुणा 10 के ऊपर 4 की घात। धन 6 गुणा 10 के ऊपर 3 की घात। धन 1 गुणा 10 के ऊपर 2 की घात। धन 9 गुणा 10 के ऊपर 1 की घात। धन 4 गुणा 10 के ऊपर 0 की घात। तो बच्चों इस तरह से ये जो लाइन है ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम कर लेते हैं इसका भाग 3। तो बच्चों भाग 3 में ये संख्या दी गई है, तो यहाँ पर ये देखिए 2 के बाद है 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, तो ये हो जाएगा 2 के बाद 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6 शून्य। धन 8 के बाद हो जाएंगे 5 शून्य, 1 2 3 4 5। धन 0 के बाद हो जाएंगे 4 शून्य, 1 2 3 4। धन 6 के बाद 3 शून्य, 1 2 3। धन 1 के बाद 2 शून्य, 1 2। धन 9 के बाद 1 शून्य। धन 6 अकेला। बच्चों यदि आपकी कापी की चौड़ाई अच्छी है तो आप लोग ये पूरा लाइन से लिखिए। मेरे पेज में एक लाइन में पूरे नहीं आ रहे हैं ये अंक, तो मैंने तोड़ के लिखे हैं 2 लाइनों में। ये बच्चों हो जाएगा हमारा 2 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात। धन 8 गुणा 10 के ऊपर 5 की घात। धन 0 गुणा 10 के ऊपर
4 की घात धन 6 गुणा 10 के ऊपर 3 की घात धन 1 गुणा 10 के ऊपर 2 की घात धन 9 गुणा 10 के ऊपर 1 की घात धन 6 गुणा 10 के ऊपर 0 की घात। तो बच्चों ये जो लाइन है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करते हैं इसका भाग 4। भाग 4 में ये संख्या दी गई है, तो यहां पर ये देखिए कितने अंक हैं इसमें, 1 के बाद 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद हम लगा देंगे 5 शून्य धन 2 के बाद 4 शून्य 1 2 3 4 धन 0 के बाद 3 संख्या है 3 शून्य 1 2 3 धन 7 के बाद 2 संख्याएं हैं 2 शून्य धन 1 के बाद है एक ही संख्या तो 1 शून्य और 9 अकेला। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 गुणा 10 के ऊपर 5 की घात धन 2 गुणा 10 के ऊपर 4 की घात धन 0 गुणा 10 के ऊपर 3 की घात धन 7 गुणा 10 के ऊपर 2 की घात धन 10 गुणा 10 के ऊपर 1 गुणा 10 के ऊपर 1 की घात 1 गुणा 10 के ऊपर 1 की घात धन 9 गुणा 10 के ऊपर 0 की घात। बच्चों यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ 10 लिखा है ना, तो सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 गुणा 10 के ऊपर 1 की घात और यहाँ 9 गुणा 10 के ऊपर 0 की घात। अब हम इसकी जो ये जो दो लाइनें हैं, यही हो जाएगा इसका आंसर। हम करते हैं इसका भाग 5। भाग 5 में बच्चों ये संख्या दी गई है, बहुत ही छोटी संख्या और आसान सा प्रश्न है। तो 2 के बाद इसमें मात्र 4 अंक हैं, तो 2 के बाद हो जाएंगे 4 शून्य 1 2 3 4 धन 0 के बाद 3 शून्य है 3 संख्याएं हैं, तो 0 के बाद 3 शून्य धन एक और 0 के बाद 2 संख्याएं हैं 2 अंक हैं, तो 0 और इसके बाद 2 और 0 धन 6 के बाद एक ही संख्या है एक ही अंक है, तो 6 के बाद 1 शून्य धन 8 अकेला। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 के ऊपर 4 की घात धन 0 गुणा 10 के ऊपर 3 की घात धन 0 गुणा 10 के ऊपर 2 की घात धन 6 गुणा 10 के ऊपर 1 की घात धन 8 गुणा 10 के ऊपर ये हो जाएगी 0 की घात धन 8 गुणा 10 के ऊपर 0 की घात। तो बच्चों ये जो लाइन लिखी है मैंने, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये बच्चों इसको काट के मैं नीचे लिख देती हूँ, धन 8 गुणा 10 के ऊपर 0 की घात। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 के ये 5 भाग आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।